नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ से है। सीएम का शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश को 100 दिन में गड्ढा मुक्त करने का आदेश जारी किया था। फिलहाल सीएम योगी के 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, मगर प्रदेश तो दूर है, राजधानी लखनऊ ही गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। और राजधानी में भी वीआईपी सड़क जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय और लखनऊ कलेक्ट्रेट पर प्रतिदिन तमाम आला अधिकारियों का आना जाना रहता है, मगर इसके बाद भी सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिसको लेकर वकीलों ने कहा कि कलेक्ट्रेट और पुराने हाईकोर्ट के बाहर स्थिति दर्शाती है कि प्रदेश के अन्य जिलों का क्या हाल होगा। वकीलों ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध जताया और उनका कहना था कि इन सड़कों के कारण अक्सर यहाँ पर सड़क हादसे होते हैं। सी न्यूज भारत की खास रिपोर्ट पोल खोल में देखिए क्या है लखनऊ की सड़कों का हाल। 2017 में शपथ लेते ही सीएम योगी ने आदेश दिया था कि पूरे प्रदेश को 100 दिन में गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, मगर क्या उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हुआ? क्या प्रदेश के सभी गड्ढे भर गए? हम आपको पोल खोल में इस वक्त राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी के पास की सड़क दिखा रहे हैं। आप ये सड़क हम दिखाना चाहेंगे कि ये लखनऊ जो प्रदेश का राजधानी है, यहाँ की सड़कों का ये हाल है कि यहाँ पर घंटों जाम लगा रहता है। इस वक्त भी हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। ये ठीक जिलाधिकारी के सामने की तस्वीरें हैं, उनके कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। इस जाम का एक मुख्य कारण ये माना जाता है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे ये सड़कों की, कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबे समय से सड़कें नहीं बनी हैं। अभी हाल में 2-3 दिन पहले कुछ बजली और मोरंग डाल के इन गड्ढों को भरने का प्रयास किया गया है। ये जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर की सड़कें हैं, जहाँ पर डेली जिलाधिकारी समेत तमाम आला अधिकारी गुजरते हैं। कुछ हम क्षेत्रीय यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और वकीलों से भी बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है यहाँ पे लेकर। सर, यहाँ पे जो लंबे समय से गड्ढे हैं, ठीक है, क्या कुछ समस्याएं आती हैं? एक तो जिलाधिकारी का कार्यालय है, हम सब डेली आते जाते हैं, वो भी देखते हैं। तो क्या करें, शासन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक के बहुत गड्ढे, काफ़ी गड्ढे यहाँ हैं। क्या कहेंगे दादा? स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है लखनऊ को और जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर इतने गड्ढे। मेरा ख्याल है कि अगर आप पूरे लखनऊ में कहीं भी घूम लें, चाहे वो शहीद स्मारक हो, चौक ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं गड्ढे ना हो। पूरी सड़कें बेतरतीब से बनी हुई खराब पड़ी हैं और बहुत ही हालात ख़राब हैं। लोग बाग चोटिल हो रहे हैं गिर गिर के, तमाम लोग जो है फिसले जा रहे हैं। पानी बरसात हुई है, पूरी लखनऊ की सड़कों में हाथ 1 से लेकर 1.5 फीट तक के गड्ढे हैं और इन गड्ढों को अगर नहीं भरा जाता। सीएम योगी ने कहा था हम 100 दिन में पूरे प्रदेश के गड्ढे भर देंगे और लखनऊ के वीआईपी क्षेत्रों का यह हाल है। भाई साहब, प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, पहले यूपी के लखनऊ को ही देख लीजिए। लखनऊ में आप केसरबाग चले जाएं, चारबाग चले जाएं, आप अमीनाबाद चले जाएं, कहीं जाके देख लीजिए, कहीं भी सब मान के चलिए कि अधिकारी जो है मुख्यमंत्री की सुनते नहीं है। क्या मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे? क्यों ये हो रहा है? मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? अब अधिकारी जब सुनते ही नहीं है, अधिकारियों को कमीशनबाजी से छुट्टी नहीं है। कमीशन के बगैर सड़कें बनती नहीं है, तो जब तक कमीशन चलता रहेगा तब तक सड़कें नहीं बन पाएंगी। अगर बनती भी हैं सड़कें तो आप ये मान के चलिए कि जो सड़कें बन रही हैं वो फिर उधड़ी जा रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है पूरे लखनऊ शहर की, आप कहीं भी जा सकते हैं। वकील साहब भी खड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप लोग का तो डेली आना जाना है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? सर, आपसे भी बात करेंगे। हम क्या बताएं भाई साहब, तभी पब्लिक को परेशानी हो रही है। इसके लिए हम वकील साहब खड़े। वकील साहब आप जाइए, नहीं हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि कचहरी का आपका रोज़ का आना जाना है, आपके क्लाइंट भी आते होंगे। ये मतलब इस तरीके की सड़क, ये कचहरी का, जिलाधिकारी का, तमाम जो है ISPCS अधिकारियों का आवागमन होता है, ये हाल है सड़क का। जिला अधिकारी का तो ये हाल है कि जिला अधिकारी अगर निकलेंगे तो वो अपनी साइड छोड़ के इधर से निकल जाएंगे, उनको गड्ढे से मतलब नहीं है। कितनी बार तो यहाँ हादसा हो चुका, एक लेडीज चोट खा चुकी है गड्ढे में गिरकर, और प्लस साथ में एम्बुलेंस यहाँ से निकले तो मरीज रास्ते ही में रह जाए, दम यहीं छोड़ दे मरीज बेचारा, तो फायदा क्या इस रोड से? इस रोड पे तो कभी जाम मुक्त होता नहीं, एकल दिशा मार्ग है, तो ये हाल है इसका हर रोड का, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं, सरकार का ध्यान दे तो गड्ढा मुक्त हो जाएगा। योगी जी ने कहा था 100 दिन में हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। कुछ कर रहे हैं योगी जी, सिर्फ ध्यान दे ले, अपने पार्टी में ध्यान दे ले, बड़े भाई बहुत है। गड्ढे को ध्यान नहीं दे पाएंगे योगी जी।
भैया दुकान लगाते हैं, थोड़ा इधर आइए, आपसे पूछेंगे क्योंकि डेली यहाँ देखते होगे जिस तरीके से लोग निकलते हैं, क्या दिक्कतें आती है और ये गड्ढे कब से हैं? लंबे समय से तो हम ही लोग देख रहे हैं। ये तो लगभग भैया 6-7 महीना हो गया ये गड्ढे हुए। हाँ, इतनी बसें इस पे निकलती हैं, रोड हमेशा कचाकच भरा रहता है भीड़ से, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा गड्ढे की तरफ। खुद जो है डीएम साहब इधर से निकलते हैं, उनका भी ध्यान नहीं जा रहा, तो और कोई क्या कर सकता है इसमें। तो योगी जी ने कहा था हम 100 दिन में पूरे प्रदेश के गड्ढे भर देंगे। और लखनऊ का तो भर नहीं पा रहे हैं, पूरे प्रदेश का कैसे भर देंगे? अच्छा हाँ दादा, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इतने गड्ढे हैं कि और योगी जी ने कहा था कि आइए हम आपको गड्ढे और दिखाते हैं कि हम 100 दिन में पूरे गड्ढे भर देंगे। क्या लगता है कि योगी सरकार विफल रही? देखिए, कोई भी काम बगैर मेन आदमी के कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मेन डिसीजन मेन है, यानी सबसे पहला डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी जी का होगा। फिर उनके थ्रू जो आदेश पारित होगा उस पर फिर कार्रवाई जी मोदी जी करेंगे। उसके बाद ही ये गड्ढे भरे जा सकते हैं। अच्छा हाँ, चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री और सीएम योगी इस पे संज्ञान नहीं लेंगे। सर से पूछ लेते हैं, सर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप लोग का अक्सर आना जाना होता होगा। सीएम योगी ने कहा था कि हम 100 दिन में पूरे प्रदेश के गड्ढे भर देंगे, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? गड्ढे यहाँ बहुत बुरी स्थिति है। पहले तो 1 वे थी जब तक हाई कोर्ट था, अब 2 वे कर दिया है। अब स्थिति ये है कि यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी तो बहुत दूर की चीज़ है। और गड्ढे तो आप लोग देख ही रहे हो, वो कब भरेंगे और कब सरकार आएगी, कब होगा, ये तो आप लोग बेहतर जानते हो। अब स्थिति ये है कि रास्ते में चलने लायक नहीं है, अगर निकलिए तो पूरा जो आप कोट पहन के आए हैं पूरा छीप जाता है। मुझे लगता है आप ही शायद अधिवक्ता ही हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जी जी जी। तो आप लोगों ने एक अधिवक्ता है, दूसरों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, खुद आप लोग अपने मार्ग को नहीं सही कर पा रहे हैं। अरे साहब, यहाँ सुनवाई तो होती नहीं, आप तो देख लो क्या व्यवस्था है, व्यवस्था कैसी चल रही है, आपकी कितनी सुनवाई हो रही है, आप लोग कितना गोहार लगाते हो, क्या आपके लोग की स्थिति है? आप लोग की लगता है कि गड्ढे भर पाएंगे सरकार में? हमें तो नहीं लग रहा भर पाएंगे। प्रेजेंट टाइम जो पोजीशन है इससे तो हमको नहीं लगता कि गड्ढे भर पाएंगे। बिल्कुल, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है गड्ढे भरने की। वकील साहब खड़े हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कचहरी है, जिलाधिकारी बैठते हैं, डीएम, एसडीएम, तमाम आला अधिकारी डेली यहाँ से निकलना होता है, नेताओं का आना होता है, तो क्या उनको ये गड्ढे नजर नहीं आते हैं जो सीएम का फरमान है उस पर? उनका आना जाना है यहाँ का, यहाँ मतलब सब सारे अधिकारी आते जाते हैं, फिर भी वो देखते हैं, देख करके फिर इसके बाद फिर भी वो जो है इसको क्रियान्वयन में नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ही खराब। ये योगी सरकार की विफलता है कि जो है अधिकारी जो जिस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? विफलता है, योगी सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार को संज्ञान लेना नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री सरकार तो निर्देश देती है, अब निर्देश के बावजूद भी अगर अधिकारी उसका क्रियान्वयन ना करे आदेश का, तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी अधिकारी उसको देखेंगे। और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, रोज जाम लगता है, रोज यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं कि पैदल निकलना मुश्किल है। जाम और दुर्घटनाओं से ये लखनऊ जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर वकील और यहाँ पे आने वाले लोग जूझ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आती हैं जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर। गड्ढों को छुपाने के लिए रोड का सही तरीके से निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि आप ये देखिए कि ये यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और ये बजड़ी डाल दी गई है। अब इन पत्थरों पे जब वाहन चलेंगे, ये गाड़ियों के जब टायर ब्रेक मारे जाएंगे तो ये ज़रूर से बात है कि फिसलेंगे, यानी कि इन दुर्घटना से बचाने से कहीं ज़्यादा अब यहाँ पर घटना होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये जिलाधिकारी कार्यालय का हम रोड का आपको पूरा नक्शा दिखा रहे हैं कि इस रोड पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं, वहाँ पर इतनी समस्याएं हैं। क्या लगता है, योगी सरकार ने कहा था हम 100 दिन में प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, मगर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने का ये हाल है। ये गड्ढे जो हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये उनका अपना विचार है। आज देश में सड़कों के गड्ढों तो सब लोग देख रहे हैं, ये तो गड्ढे मुक्त सड़कें हो सकती हैं, लेकिन जो लोकतंत्र में गड्ढे पड़ रहे हैं, जो शिक्षा में गड्ढे पड़ रहे हैं, जो आर्थिक व्यवस्था में गड्ढे पड़ रहे हैं, जो रोजगारी में गड्ढे पड़ रहे हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति में गड्ढे पड़ रहे हैं, इनको कौन मुक्त करेगा? सड़कें तो गड्ढे मुक्त हो सकती हैं, 100 दिन 200 दिन लग सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश का जो शिक्षा पद्धति है, कभी मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं बोली। मतलब सड़कों के साथ साथ पूरे सिस्टम में गड्ढा है। बिल्कुल गड्ढे हैं, इसलिए गड्ढे हैं कि अब यहाँ पर जाम लगा है। जब विधायक जाम टकराएंगे तो जाम लगेगा नहीं क्या?
आप समस्या कहाँ सुनते जनता की हैं? सर आप डेली आप लोग आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? ये कब से मतलब सड़कें लंबे समय से इस तरीके की हैं और जिलाधिकारी बैठते हैं, डीएम एसडीएम का आवागमन होता है, तो क्या अधिकारी आँख मूंद के आते जाते हैं? उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी अगर हम लोग ने भी कंप्लेन भी करी थी इस मामले को लेकर कि माननीय अपने ज़िलाधिकारी साहब से कहा भी गया था लेटर के साथ, मगर उन्होंने कुछ नहीं करा। ये गड्ढे आज से नहीं, करीब 4-5 साल नहीं, काफ़ी टाइम पुराना हो गया है और यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। हम लोग खुद उनको उठा के बलरामपुर ले जा के उनका इलाज करवाते हैं, मगर अगर कोई कुछ कहना चाहे, इसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो कोई सुनवाई नहीं है। ये गड्ढे ऐसे ही हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उनको मिला है कि हमारा जो है उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी बन गया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में जब यह हाल है, आप यहीं के नहीं, कलेक्ट्रेट के नहीं, कि आप देखिए गड्ढे, हाई कोर्ट के सामने गड्ढे नहीं, आप लखनऊ में कहीं भी जाएंगे और जबकि ये लखनऊ की राजधानी है, राजधानी में गड्ढों का ये हाल है तो आप सोच लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के गड्ढों का क्या हाल होगा। सामने आपके पुराना हाई कोर्ट है, उसके अलावा फिर जो है जितने भी चुनाव होते हैं सबका यहाँ पे नामांकन होता है, तो क्या लगता है कि मतलब सरकार के आदेशों को अधिकारी ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है। गवर्नमेंट अपना जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते होंगे उसके ऊपर उनकी कोई कार्रवाई नहीं करते। नीचे तबके के जो अधिकारी हैं वो फाइलों को कहीं ले जाके दबा देते हैं। अगर वो चाहें तो ये काम हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं फिर सरकार के ऊपर विरोध होता है। लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं करी, सरकार काम करना चाहती मगर नीचे के अधिकारी उस काम को करना अधिकारी करना नहीं दे रहे काम। क्या लगता है कि अधिकारियों की गलती है? अगर अधिकारियों की गलती है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सत्ता और प्रशासन एक दूसरे के पूरक होते हैं। सत्ता की मंशा अगर विकास की हो तो अधिकारी की औकात है कि जो कार्य न करे। सत्ता अगर जितना पैसा अपने प्रचार में लगाती है उतना अगर 50% अगर काम में लगाते तो देश हमारा लोकतंत्र नहीं महालोकतंत्र अभियान बन जाएगा। जो युवा अधिवक्ता हैं उनसे भी पूछेंगे। जो है आप लोग आए हैं, अरे साथ में ही है, कचहरी के सामने से डेली गुजरते होंगे। ये गड्ढों को देखिए, योगी सरकार ने कहा था हम 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, कचहरी का यह हाल है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि अन्य प्रदेश के गड्ढे भर पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है कि भाई भर पाएंगे कभी भी। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, क्योंकि डेली का आना जाना है, वकील है, यहाँ से आपका जुड़ा है, एक पेशा है? क्या बता सकते हैं इसके बारे में? चलिए, वकील साहब नहीं बोलना चाहेंगे मगर हम बोलेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे एक बार फिर से। ये पूरी कलेक्ट्रेट की रोड है, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। फिलहाल यहाँ पे बजड़ी डालकर और मोरंग डाल के इस गड्ढों को भरने का प्रयास किया है, हालांकि इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, वो अक्सर यहाँ पे चोट खा जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, यानी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं तो खुद समस्या से उलझ जाते हैं। 100 दिन गड्ढा मुक्ति का जो सीएम योगी का फरमान था, आदेश था, 100 दिन तो कब के गुजर चुके हैं मगर गड्ढे नहीं भर पाए। तो लखनऊ से हम पोल खोल में आपको दिखा रहे थे ये खास रिपोर्ट कि लखनऊ गड्ढा मुक्त कितना हुआ। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।